अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका ट्यूटर अमजद अली और आप लोग देख रहे हैं जीनियस ग्राफिक्स मल्टीमीडिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेन टूल के हवाले से है। पेन टूल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि पेन टूल को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, और इलस्ट्रेटर के अंदर ट्रेसिंग कमांड जो है ना, ट्रेसिंग हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। और ट्रेसिंग के ऊपर कोई भी लोगो ट्रेस करना, कुछ भी आपको मिल जाए ना, जो जो आप चाह रहे हैं कि इसको मैं वेक्टर में रेस्टर से वेक्टर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम पेन टूल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमारे पास टूल कौन सा है, पेन टूल के हवाले से। लेकिन इस टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए नए वाली वीडियो आप लोग को टाइम टू टाइम मिल सके। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास पेन टूल है। पेन टूल आप पी के साथ, इसके शॉर्टकट भी है कि आप पी के साथ डायरेक्ट आप ले सकते हो। मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ, मुझे ज़रूरत है तो मैं पी दबा सकता हूँ, तो ये पेन टूल आ जाएगा। इसी मज़ीद एट्रीब्यूट के अंदर आप इसमें आएंगे ना, तो आप इस पर क्लिक करके कोने पे क्लिक करके या आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हो आप पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल, और साथ में एंकर पॉइंट टूल यानी शिफ्ट सी के साथ आप ये ले सकते हो अगर आप कुछ बना देते हो, ऐसा आपने कुछ बनाया। देखिए आप, ये बिल्कुल सीधा लाइन बना हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे दोबारा तवज्जो के साथ अगर ये इस क्लिक दबाने, अब मैंने फर्स्ट क्लिक दबाया, सेकंड क्लिक दबा के रख के फिर मैं दबा के रखना है आपको, और जब मैं इसको मूव करता हूँ ना, तो आप इसके एंगल को चेंज कर सकते हो। और इस एंडल की मदद से, जो एंडल आपको नज़र आ रहा है, इसकी मदद से आप इसको कर्व कर सकते हो। अब डायरेक्ट क्लिक करता हो तो सीधा लाइन आ रहा है, देखिए। लेकिन आप चाह रहे हैं कि मुझे किसी जगह पे इसको थोड़ा सा कर्व करना है, तो आप क्लिक दबा के काम करेंगे। देखिए अब ये देखें, आप सिलेक्शन टूल की मदद से ये जो इंकर पॉइंट है, इसको इंकर पॉइंट कहते हैं, इंकर पॉइंट को आप आगे पीछे कर सकते हो। देखिए जब अब देखो ना, ये हमारे पास जो ग्राफिक्स है, एक ग्राफिक्स के अंदर जैसे मिसाल हम लोग ये 2D ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हैं। आप जैसे आप 3D स्टूडियो मैक्स में चले जाते हो तो यही आपको इंकर पॉइंट के मिलेंगे आपको, लेकिन वहाँ पे उसका नाम वर्टेक्स होगा। यही लाइन मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे हम इसको एजेस कहेंगे। तो ये आप जैसे कि हम लोग जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं ना बेसिक से, तो ये ग्राफिक्स का एक किस्म बेसिक है 2D ग्राफिक्स। जब आप 3D ग्राफिक्स में चले जाते हो, लेकिन हम वही वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल पे मिलेगी आपको। अब मज़ीद अगर मैं इसमें कुछ एंकर पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ऐड एंकर पॉइंट, देखो ऐड हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा मूव करूँ, चेंज करूँ, तो सिलेक्शन टूल की मदद से इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो। और ये जो एंकर पॉइंट टूल है ना, एंकर पॉइंट टूल शिफ्ट सी के साथ जो आता है, इसके साथ आप इसके जो आपके पास जो एंडल्स होते हैं ना, एंडल्स को ओपन कर सकते हो। फिर आप एंडल को सिलेक्शन टूल की मदद से, आप चाह रहे मैं अल्टर बटन प्रेस करूँ, तो अल्टर बटन प्रेस करने से अब ये देखो, ये दोनों के बीच में एक लिंक बना हुआ है, ये लिंक है। अब मैं इस एंडल को मूव कर रहा हूँ तो ये एंडल भी साथ में मूव हो रहा है। लेकिन अगर मैं अल्टर बटन प्रेस करके करता हूँ ना, तो ये आप देखो वो एंडल के बीच में लिंक ख़त्म हो गया। तो मैं इस डायरेक्शन को अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी साइड पर ले जा सकता हूँ। जब भी आपके पास दो एंडल मौजूद है, आपने ऐड किया हुआ है, आपने शिफ्ट सी के साथ आपने एंडल ओपन कर दिया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि सर मैं इस एरिया पे काम करना चाहता हूँ, ये एरिया ऐसे ही रहे, तो अल्टर बटन प्रेस करके पहले आप सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके फिर अल्टर बटन प्रेस करके ये आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर की यही पहचान होती है कि उसकी ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा फिनिशिंग लेवल पे होती है। देखिए इसमें जो आप लोग इस तरह कुछ मतलब यानी ट्रेस करते हो ना, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो आपको जैसे कि ये कॉर्नर थोड़ा सा नज़र आ रहा है, आप चाह रहे हैं इसको बिल्कुल स्मूथ करो, तो यहाँ पे आपको एक टूल मिल रहा है स्मूथ के नाम से। स्मूथ टूल लेके ना आप इन एरियाज़ को स्मूथ कर सकते हो। जस्ट आपको सेलेक्ट करें, पहले आप सिलेक्शन टूल के सिलेक्शन टूल की मदद से आप लेके अब मैं स्मूथ कर सकता हूँ। देखिए अब जो एरिया मुझे स्मूथ करना है मैं उसको स्मूथ कर सकता हूँ। तो इस तरह आपका जो आपने जो पेन टूल की मदद से जो ट्रेसिंग की है ना, वो ट्रेसिंग के अंदर आपको मतलब यानी बहुत ज़्यादा उसमें खूबसूरती आ जाती है। तो अब देखिए आप और से देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल स्मूथ आ रहा है। देखिए आप चाह रहे सर मैं किसी नोट को डिलीट करना चाह रहा हूँ,
रिमूव करना चाह रहा हो तो आप इसके से कर सकते हो, डिलीट डिलीट, या आपने सिलेक्शन किया हुआ है। अगर मैं सिलेक्शन करके डिलीट कर दूं डायरेक्ट तो यहाँ देखें ना इसका पूरा एज ख़त्म हो गया है। तो सिलेक्शन करके डिलीट नहीं करना है, इसके लिए आपको शॉर्टकट भी मिला हुआ है कि आप इसको, जैसे कि आप माइनस बटन दबाते हो ना यहाँ से, तो डिलीट माइनस के साथ ये शॉर्टकट, ये पेन टूल आ जाएगा, आप क्लिक कर दीजिए, डिलीट कर सकते हो। अब मज़ीद मैं इस पर आपको कुछ ट्रेसिंग करके भी बताता हूँ, इसलिए कि ये टूल्स अगर आप देखें ना तो ये आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आया होगा, लेकिन इसमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फर्स्ट टाइम मैं आपको कुछ इसमें कोई लोगो वगैरह इंपोर्ट करके ना कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई लोगो लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आके ये नीड फॉर स्पीड का मैं कोई लोगो ले लेता हूँ। सॉरी, वो डाउनलोड में जाके देखता हूँ क्या है आपके पास। ये ड्रैगन का लोगो भी ले सकता हूँ मैं, ड्रैगन पे लोगो पे थोड़ा सा आप यहाँ देखें, मैंने आप लोगों को जब भी आप कोई भी इमेज प्लेस करते हो ना, आप कंट्रोल आई के साथ भी कर सकते हो, या शिफ्ट कंट्रोल पी के साथ भी कर सकते हो, या प्लेस पे क्लिक करके भी कर सकते हो, या जैसे अभी मैंने डायरेक्ट उठा के यहाँ पे रख दिया, ड्रैग करके यहाँ पे भी रख सकते हो डायरेक्ट। अब यहाँ देखो इस पे ये क्रॉस लाइन आ रहा है बीच में। क्रॉस लाइन का मतलब यही होता है कि जब आप इस फाइल को सेव करोगे तो ये इसके साथ आपको अलग से फोल्डर में ये इमेज लाजमी डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं ना कि इसको मैं इसी फाइल का एक हिस्सा बना दूं तो उसको हम एम्बेड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एम्बेड। अब ये एम्बेड पे क्लिक करने, अनएम्बेड, देखो क्रॉस लाइन इसमें आ रहा है, अनएम्बेड से वो क्रॉस लाइन उस पर आएगा। और सॉरी मतलब एम्बेड के बाद आप देख सकते हो कि ये इस फाइल का हिस्सा है। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि मैं अपने फाइल का जो साइज़ है, अब ये डायरेक्ट अगर जब मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ ना तो उसमें ये होता है कि आपके फ़ाइल का साइज़ नॉर्मल स्मॉल साइज़ होता है। लेकिन ये सारे जितने भी आपकी लाइब्रेरी है, यानी जो भी आपने अपने फाइल के अंदर जो इमेजेस वगैरह यूज़ किए हुए उसी इमेजेस को उस फोल्डर में सेव करना है जिस फोल्डर के अंदर आपका ये फाइल सेव है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप जब इस फाइल को कॉपी करोगे, किसी और कंप्यूटर में ओपन करोगे, तो ये सब चीज़ें जो है ना, जो आपने इमेजेस इंपोर्ट की हुई है वो नहीं आएंगे। लेकिन आप चाह रहे कि सर मुझे साइज़ बड़ा ही चाहिए, साइज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको एम्बेड करके, तो ये आपका फाइल का एक हिस्सा हो गया। अब ये आपको मतलब यानी फोल्डर के अंदर इसके मतलब एक कॉपी मतलब लाजमी नहीं है, आपके फाइल के अंदर ये पड़ा रहेगा। अब सेकंड बात ये है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेस करते हो ना तो कंट्रोल 2 के साथ ये क्या होता है, लॉक हो जाता है, एक किस्म का लॉक हो गया। अल्टर कंट्रोल शिफ्ट 2 के साथ अनलॉक हो गया। कंट्रोल 2 के साथ लॉक करना, Z के साथ जूम करना। अब मैं पेन टूल लेता हूँ P के साथ, अब तवज्जो के साथ देखें, कंट्रोल प्लस के साथ मजीद जूम करें। अब सिलेक्शन लेके ना अब देख सकते हो ये आपके पास आ रहा है। देखो मैंने अल्ट क्लिक के साथ मैंने क्लिक दबा के रखा हुआ है और ड्रैग करके मैं माउस को लेके आ रहा हूँ। देखें अभी तक क्लिक दबाया हुआ है। अगर इसको मैं डायरेक्ट क्लिक करता हूँ ना तो ये ऐसा सीधा लाइन आएगा। अब मैंने जिस एरिया पे इसको कर्व करना है उधर क्लिक करके और हैंडल के साथ इसको मूव किया मैंने। अब दोबारा अब मैं इसको डायरेक्ट क्लिक करूंगा ना तो ये एंगल अगर आप देखेंगे ना उस पर नहीं आ रहा है। तो अल्टर के साथ पहले मैं एंडल्स के बीच में लिंक को ख़त्म करूंगा। अब लिंक ख़त्म हो गया ना तो अब इसको अपनी मर्जी के हिसाब से ऐसा कर दें। पहले आप अल्टर पे साथ इसी नोट के ऊपर क्लिक कर दें, इसी एंकर पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर आप इसको जिस जगह पे क्लिक करके मूव क्लिक के साथ यानी आपको ड्रैग करके क्लिक करना है। ट्रेसिंग जो है ना, आप लोग जो ट्रेसिंग के अंदर जितना आप इसमें एक्यूरेसी आओ, क्वालिटी लेके आओगे, उतने आपका डिज़ाइन जो है ना उतना खूबसूरत लगेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि सर ये जो फिल है इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करूँ, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आउटलाइन में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक कर देता हूँ। देखो मैं हर काम जो है ना क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। अब यहाँ देखो उसको थोड़ा राउंड करना है, यहाँ से राउंड करना है। अब थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ रही है लेकिन मैं आपको सही करके दिखाऊंगा ही। ये चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा राउंड करके लाएं। उसके बाद
मेरे माउस के अंदर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ये इस वजह से थोड़ा सा वो आ रहा है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अब देखो इस एरिया को मैंने राउंड नहीं किया, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं एक और कमांड भी सिखाऊँ कि आप इसी तरह एरिया आपके पास आ जाए ना, तो आप इसको कैसे राउंड कर सकते हो। ये ऑप्शन सीसी के अंदर, इलस्ट्रेटर सीसी जितने भी है ना, उन सब के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, जो अभी आगे मैं बताने वाला हूँ आप लोग को, कि आपके पास कोई ऐसा एरिया हो कि आप उसको स्मूथ करना चाह रहे हो तो उसको ईजिली कर सकते हो। ट्रेसिंग में आपके पास जितना आपका प्रैक्टिस होगा इतना आप इस पर अच्छा काम कर सकोगे। अब मैं इन दोनों एरिया को स्मूथ करना चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि एरिया राउंड हो जाए। अब दोनों को सिलेक्ट करें। अब देखो एक को मैंने सेलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट टाइप आ रहा है, तो मैं शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ। दोबारा क्लिक कर दीजिए, सबको नहीं, सब दोनों को सिलेक्ट करें शिफ्ट के साथ। अब ये पॉइंट सेलेक्ट करके देखो ये कर्व हो गए। तो अब जिधर भी आपको ये, जैसे कि इस एरिया को मैं थोड़ा चाहता हूँ कि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन भी मिल रहा है, देखो स्मूथ हो गया। लेकिन आप चाह रहे कि सर इस टूल के साथ स्मूथ की मदद से, तो आप स्मूथ कर लीजिए थोड़ा सा और। इस तरह आप चाह रहे सर इधर भी थोड़ा सा स्मूथ करूँ, देखिए आप कितना फिनिशिंग के साथ काम हो रहा है। अब मैं इस पे कलर फिल कर सकता हूँ, कोई भी कलर लीजिए। यहाँ पे मैं ड्रॉप टूल की मदद से मैंने यही कलर उठाया, आप देख सकते हो ये ट्रेस हो गए। कंट्रोल माइनस के साथ आउट करना, कंट्रोल वाई के साथ, देखें अब कितनी फिनिशिंग के साथ आपके ट्रेसिंग आई हुई है। तो ट्रेसिंग का काम क्या होता है कि जब आप रेस्टर को लेते हो ना, ये हमारे पास कोई इमेज है, एक रेस्टर इमेज है। अब इसको मैं एक प्रिंट नहीं कर सकता हूँ, उसकी मेन वजह ये कि मैं अगर हाई रेजोल्यूशन पे इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखो इन दोनों में आपको साफ नज़र आ रहा है, इसके एजेस बिल्कुल शार्प है और ये सारा पिक्सेल्स नज़र आ रहा है। तो प्रिंट के अंदर भी ये सेम टू सेम इस तरह पिक्सेलेट नज़र आएगा, और ये बिल्कुल ये वेक्टर है तो ये शार्प नज़र आ रहा है। तो ट्रेसिंग की मदद से हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अब मैं इसको आगे पूरा भी बना सकता हूँ, आप लोगों को दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद प्रैक्टिस करें और ये वीडियो ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन आखिर में आप लोग हमारे चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें, सही है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।